गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं जागृति सैनिक अकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। हम मेंसुरेशन का टॉपिक लेकर के चल रहे थे और कल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का आपको बेस हमने कराया था। तो आइए आज मैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के जीरो से लेकर के अब तक सारे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हूं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद में आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में कोई डाउट भी नहीं रहेगा और इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। उससे पहले ये हमारा पिछला रिजल्ट है और हमारा 2 मार्च एंड 13 अप्रैल, ओके, 2 मार्च एंड 13 अप्रैल का स्कॉलरशिप का एग्जाम है। जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल हमारा फ्री है और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन में कोई आपको चार्ज देना नहीं है और 3rd से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और 2 एंड 13 अप्रैल को एग्ज़ाम को देने के लिए आएँ। चलिए, ओके जी। ये बेटा मैंने क्वेश्चन आपके सेट करवाए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 354 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 62 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ गार्डन। ओके, तो एक पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शेप है, एक गार्डन है रेक्टेंगुलर टाइप का और उसका आपको पेरीमीटर गिवन है और ब्रेथ गिवन है, आपको लेंथ निकालनी है। क्या करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू के 2 इंटू में लेंथ प्लस के ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। अब पेरीमीटर गिवन है कितना, 354 क्या मीटर, ओके जी। 2 लेंथ गिवन है, नहीं ब्रेथ, लेंथ निकालनी है, ब्रेथ रख दो कितना 62, ओके। 12 प्लस के इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना, 7 दूनी 120 और 2 दूनी 4, 124। एल के निकालने के लिए 354, इसको माइनस कर दो 124 को, कितना आ गया जी 0 3 230 आपका आ चुका है। और लेंथ निकालने के लिए 2 से कर दो क्या डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो आपकी लेंथ जो निकल के आ गई है वो 115 मीटर। तो आपका राइट आंसर इज सी, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ, हाँ जी, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1482 स्क्वायर मीटर्स। बेटा एरिया की यूनिट मैंने कल भी बताई थी आपको, एरिया गिवन है कितना 1482 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ फील्ड, लेंथ गिवन है कितनी 57, क्या निकालना है ब्रेथ, ओके। फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई के ब्रेथ, एरिया आपको गिवन है, लेंथ मल्टीप्लाई के ब्रेथ इज इक्वल टू के 1482 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है। ब्रेथ निकालने के लिए एरिया से कर दो क्या बेटा डिवाइड, ओके। 3 से 1 बार 2, 3 से 9 बार, 3 से 4 बार, 3 से 9 बार और 3 से 4 बार, ओके। 19 से कर दो 19 2 जा 38, 11 बच्चे और 19 6 जा 114, तो 26 मीटर आपकी क्या आई है ब्रेथ आई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड एरिया आर 14.2 सेंटीमीटर एंड 19.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ऐसा कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है
तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये एरिया है एंड ये आपकी लेंथ या ब्रेथ है। ओके, देखो जिसकी पावर 2 होती है वो आपका एरिया होता है, जिसकी पावर 1 होती है वो आपका लेंथ होगा या ब्रेथ होगा। दूसरा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्या कि लेंथ एंड एरिया, और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया को किससे डिवाइड कर देंगे, लेंथ से। ओके, इस पॉइंट को रिमूव किया ऊपर 10, इसको रिमूव किया नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार। ओके, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। तो बेटा 2272 अपॉन में कितना, 5 से 35। ओके, इस तरीके के क्वेश्चनों में मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। ओके, कैसे करनी है। ये क्या है 355, हमको ये 0 के नियरेस्ट ले लेना है। किसके नियरेस्ट ले लेना, 0। मान लो हमने 300 मान लिया, क्या मान लिया 300। ओके, 6 18, 1800 हो गए 50, 5 6 30, 300, 18 और 3 2100, 6 बार चला जाएगा। कितने बार, 6। तो 6 से कर दो इसको डिवाइड, 6 बार चला गया। 6 से 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 6 18 और 3 21, 22 7 2 में से कर दो माइनस 2, 7 में से 3 गए 4 1। ओके, अब नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दो, 0 आ गया। अब चला जाएगा 3 चौके 12। ओके, तो 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 4 3 12 और 2 14। तो 6.4 आपकी क्या आ चुकी है, ब्रेथ आ चुकी है। अंडरस्टैंड, 6.4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज कितना 100.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8.4 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है बेटा 100.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, आगे क्या है, ब्रेथ, ब्रेथ है आपकी कितनी 8.4। तो लेंथ निकालने के लिए ब्रेथ से कर दो डिवाइड, इसका पॉइंट रिमूव किया इससे। ओके, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ओके जी, 3 से जा सकता है, 3 से 7 बार, 3 से 8 बार 24, 1 और 3 चौके 12, 7 से कितना 1 1 12 बार, कितना 12। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। लेंथ आपकी 12, ब्रेथ आपकी 8.4, फॉर्मूला लगा दो 2 इंटू में लेंथ प्लस के ब्रेथ। कोई प्रॉब्लम, 12 और 8 20, 20.4 मल्टीप्लाई में 2, 2 4 जा 8, 0 और 2 दूनी 4, तो 40.8 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका पेरीमीटर। अंडरस्टैंड, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 220, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज 75। कैसे करेंगे बेटा, आपको एक तो पेरीमीटर गिवन है एंड एरिया आपको फाइंड करना है एंड लेंथ गिवन है, मतलब 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ भी मान लो कि वैल्यू दे रखी है आपको 220 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस के ब्रेथ। ओके, इसकी वैल्यू मैंने यहां रख दी, ये मैंने इक्वल मान लिया, तो 75 से 150 बार प्लस के 2b इज इक्वल टू के 220। 2b की मैं जब वैल्यू निकालूंगा ये कहां चला जाएगा, इधर 220 माइनस के 150। ओके, कितना आ गया, 2b इज इक्वल टू के 70, कितना आ गया 70 और 2 से 35, तो ब्रेथ आपकी आगे कितना 35, ब्रेथ आपकी 35 है। ओके, लेंथ आपकी 75 है, लेंथ मल्टीप्लाई के ब्रेथ क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। ओके, 5 से 25
2, 5 दिए 15 और 2 17, 7 से 5 35, 3 21 और 3 24, 5 7 और 5 12, 4 और 1 5 और 1 6 और 2, 2625 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, 2625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ देन फाइंड द एरिया। ओके बेटा, क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इस वीडियो के अंदर लेंथ, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से रिलेटेड एक सिंगल क्वेश्चन में भी आपका डाउट छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी आपको इससे ज्यादा बेटर वीडियो मिलेंगी। ओके, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर लिख लो, क्या 140 सेंटीमीटर। ये लो जी, लेंथ, लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ब्रेथ को मान लिया मैंने x, लेंथ 3 टाइम्स है 3x, 2 इंटू में लेंथ प्लस के ब्रेथ, 3x प्लस के ब्रेथ, 2 3 और 4x 4x, 4 2 जा 8x, और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 8 चला जाएगा इसके नीचे, तो 8 से एक बार, 8 से 1 कितना बच गया 6, 8 से 7 56, ओके 56 कितना बच गया 0.4, 8 पंजे 40। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 17.5, मतलब ब्रेथ तो हो गई आपकी 17.5 क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। लेंथ क्या है 3 गुनी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, 1 बचा 321 और 1 22, 2 3 एकम 3 और 2 5, पॉइंट का पॉइंट सेंटीमीटर। क्या पूछा है, एरिया, एरिया निकाल दो, कर दो मल्टीप्लाई, 5 से 25 2, 5 से 35 और 2 37, 3 5 एकम 5 और 3 8। ओके ठीक है जी, 2 पंजे 10, 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 5 है ये, 5 पंजे 25, 2 35 और 2 37, 3 5 एकम 5 और 3 8, 5 7 18, 10 और 1 11, 8 और 1 9, पॉइंट 1 और 1 2, 918.75 कहाँ है, 918.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। इसमें क्या किया था बेटा 3 टाइम्स, और इसमें क्या करना 5 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम इज 64 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 42 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम रिक्वायर्ड, वुडन फ्रेम रिक्वायर्ड। ओके, चलिए ये रेक्टेंगल है, अरे क्या हुआ, ओके ये आपकी रेक्टेंगल है, आपको क्या फ्रेम पूछा है, इसमें कितना फ्रेम आएगा, क्या करना है, फ्रेम चारों तरफ रहता है, क्या करना है पेरीमीटर निकाल दो, 2 इंटू में लेंथ प्लस के ब्रेथ, वेरी सिंपल, 60 और 40 100, 60 40 100 और 4 और 106 मल्टीप्लाई के 2, 2 के 12, 2 एकम 2, कितना 212 सेंटीमीटर। ओके, तो फ्रेम चारों तरफ रहता है बेटा, तो फ्रेम के लिए हमको पेरीमीटर निकालना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल लेंथ ऑफ फेंस अराउंड स्क्वायर फील्ड इज 616 मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फील्ड। क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड मींस, फेंस अराउंड मींस स्क्वायर 616 मीटर्स। मैंने आपको 2 स्टेटमेंट बताई थी, किस लिए कि आपको कैसे समझना है,
मान लो पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमको पेरीमीटर गिवन है या एरिया गिवन है। बेटा यूनिट से समझ लेना है, जिसकी यूनिट 1 हो वो आपका पेरीमीटर है, एंड जिसकी यूनिट स्क्वायर क्यूब में हो वो आपका एरिया होगा या वॉल्यूम होगा। दूसरा, फेंस है या बाउंड्री है या चारों ओर है, ये अगर पूछा जाता है तो पेरीमीटर है। ओके, तो आपको क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है। ओके, चलिए पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना दे रखा है, 616 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई में साइड, 616 सेंटीमीटर। साइड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, कितना बच गया, 2 4 5 20, 1 4 चौके 16, तो 154 सेंटीमीटर। क्या आ गया, साइड आ गया है। क्या आ गया है, साइड। और बस यही पूछा आपको, क्या आंसर, ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वॉल is built around a rectangular plot of length 72 meter and breadth 40 meter. Find the cost of constructing the wall at ₹160 per meter. Okay? अराउंड भी होता है बेटा चारों ओर, और चारों ओर का हमको कोई कुछ निकालना है तो हमको निकालना है क्या, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकाल दो, 2 इंटू में 72 प्लस के 40, कितना हो गया, 70 4 112, 20 200, 100 दूनी 200 और 12 दूनी 24, 224। ओके, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा कि 1 मीटर के ले रहा है वो 160 रुपए। 2 2 4 के कितना लेगा, 1 मल्टीप्लाई में 2 2 4, कल तो मल्टीप्लाई, 0 की 0, 16 चौके 64, 600 दूनी 32, 36 3 3 35, 35,840 रुपए आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹60 पर मीटर इज ₹4200 इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर देन इट्स ब्रेथ। इसमें ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 60 रुपए में 60 पर मीटर के हिसाब से मैं ले रहा हूं 4200 रुपए। ओके, पर मीटर। अब 1 मीटर का कर दो डिवाइड, 6 से 7 कितना आ गया, 70। तो बेटा ये 70 जो है फेंसिंग का मतलब है चारों ओर, ये 70 आपका पेरीमीटर निकल के आया है। क्या निकल के आया है, पेरीमीटर निकल के आया है। ओके, लेंथ दे रखा आपको, क्या पूछा है, ब्रेथ पूछा है। 2 इंटू में लेंथ 23, ब्रेथ का ब्रेथ मान लो, इज इक्वल टू के पेरीमीटर, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ओके, तो 23 दूनी 46 प्लस के 2b इज इक्वल टू के 70। 2b 46 इधर चला गया, 10 में से 6 गए 4, 6 में से 4 गए तो 2, और 2 से 12। तो ब्रेथ की वैल्यू जो है आपकी वो 12 आई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, कुछ भी करना नहीं है इसमें। अगर कोई दिक्कत आती है इस वीडियो को 102 बार जरूर देख लेना। इस वीडियो में से 100% पेपर में क्वेश्चन आएंगे, मैं इस आपके लिए दावा करता हूं। रेक्टेंगुलर पार्क is 48 meter long and 38 meter wide. Find the cost of leveling the park at ₹12 per square meter. Okay, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी क्या है, 48 मीटर लंबा है, ये 38 मीटर चौड़ा है। फाइंड द कॉस्ट पार्क एट 12 मीटर पर स्क्वायर मीटर। ये लो, क्या करना है, इसका क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फाइंड दी। अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। इनका क्या निकाल दो, लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, एरिया निकाल करके इससे मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट आंसर है आपका। ओके, कोई दिक्कत, ये लो 48 मल्टीप्लाई में 34 कर दो, ये लेंथ ये ब्रेथ एरिया का फॉर्मूला है। 3 4 चौके 16 और 3 19, 3 8 24, 2 3 चौक 12 2 14, 2 13 6 1632। ओके, अब कह रहा है वो क्या, कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट ₹पर स्क्वायर मीटर।
ये बेटा मीटर स्क्वायर है क्योंकि ये एरिया है। 1 मीटर स्क्वायर में ले रहा है वो 10 रुपए। क्लियर? इतने में कितना लेगा? ये आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई कर दो 1632। आंसर 12 दूनी 24, 2 12 36 और 2 38, 3 12 छिंके 72 और 3 75, 7 12 कम 12 और 7 19, 19,584। कहाँ है आंसर? 19,584। ओके, रुपए आएगा बेटा, क्या आएगा? रुपए आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैव इक्वल एरियाज। Square and a rectangle have equal areas if each side of the square is 24 centimeter and the width of the rectangle is 16 centimeter. Find the length of rectangle. क्या है? एक क्या रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का एरिया इक्वल है। ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है, इन दोनों का एरिया इक्वल है। अब आगे कह रहा है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज, अब इस स्क्वायर की क्या दे रखी है आपको? साइड दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ओके। एंड दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या दे रखी है बेटा? विड्थ दे रखी है। क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। इसका एरिया निकाल दो क्योंकि इसका और इसका एरिया इक्वल है, तो 24 मल्टीप्लाई में 24, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। 24 से 4 24 चौके 96, 9 24 से 2 48, 48 और 9 कितना हो गया? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। एरिया जब इसका ये है तो इसका भी यही रहेगा, 576 अपॉन में 16, 16 से कर दो डिवाइड। ठीक है, 16 से 3 बार, 16 3 48, 48 कितने बच गए? 58, 9 16 छक्के 96, तो 36 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई है? रेक्टेंगल की लेंथ आ चुकी है। चलिए ओके। ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज, ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज, ओके, ए रेक्टेंगुलर गार्डन is 75 meter long and 45 meter wide. It has 2 road of uniform width of 5 meter running through the center. बेटा ये है एक क्या रेक्टेंगल है, क्या है इसकी लेंथ? 75 मीटर, विड्थ क्या है? 45 मीटर। अब कह रहा है कि सेंटर में से उसके 2 रोड जा रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में से। ये लो जी, रोड की जो विड्थ है वो इधर से ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और आपकी ये भी 5 है। जब चारों साइड 5 है तो क्या बनेगा? स्क्वायर। वेरी सिंपल, पैरेलल है दोनों, ये लो पैरेलल है, अदर पैरेलल वो भी पैरेलल है। टू इट्स ब्रेथ फाइंड द एरिया ऑफ द 2 रोड्स। ओके, चलिए 1 का एरिया निकालते हैं। मान लो इसको ऐसे मान लो, चलो ABCD नाम दे दिया हमने, PQRS, इसको दे दो TUV, इसको W। पहले आप इसका एरिया निकाल दो, ये लो, ये लो, ये लो। ओके, तो 75 मल्टीप्लाई में 5 प्लस कर दो 45 मल्टीप्लाई में 5। कोई दिक्कत? अब बेटा ये अगर मैं इधर से एरिया निकालूंगा इसका तो ये कवर हो जाएगा, और अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा ये वाला जो है तो ये कवर हो जाएगा। इसकी जब ये 45 है तो ये भी 45 होगी इसकी लेंथ, और ब्रेथ हो गई 5, 45 मल्टीप्लाई 5। ओके जी, और जब इसका एरिया निकालूंगा ये वाला है,
ये वाला देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा, इसमें बहुत, एक तो ये हो गया आपका और एक साइड आपकी ये हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका 2 बार काउंट होगा और ये है स्क्वायर, तो माइनस कर दो 5 मल्टीप्लाई में 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37। ठीक है जी, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, माइनस के 25। ठीक है जी, कितना हो गया 25 इसमें हो गया 400, 300, 600, 600 में 25 575 आपका राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, ए रेक्टेंगल गार्डन इज 82 मीटर लॉन्ग, 68 मीटर वाइड, इट हैज 2 रोड इन इट्स सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप पे नहीं निकले मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको दोबारा से सॉल्व करके डलवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ओनली। देखो कितना है 24, ये हो गया 16, ये हो गया, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 16 चौके 64, 6, 16 दूनी 32 और 6 38। 2 मीटर इधर से कम है, 2 मीटर इधर से कम है। 24 में से 2 इधर से कम, 2 इधर से कम, कितना बच गया 20। 2 इधर से कम और 2 इधर से कम, 16 में से बच गया 12, 12 दूनी 24, 240 कर दो जी माइनस 4, 8 में 4 गए 4, 1, कितना बच गया 144 मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, उसमें 2 था, इसमें 24 मल्टीप्लाई में 18। पहले बेटा क्या करना है, देखो शायद आप ये समझ रहे होंगे कि सर ने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया है। ये है, इसकी लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो इस पूरे का जब मैं एरिया निकालूंगा तो लेंथ मल्टीप्लाई के ब्रेथ। ओके, अब क्या कह रहा है कि ये कम किया गया है, 3 इधर से कम कर दिया, 3 इधर से कम कर दिया, ये पूरा 24 है, 3 इधर से, 3 इधर से कितना कम कर दिया 6, 24 में से 6 बाई कितना बच गया 18। ठीक है जी, 3 इधर से कम हो गया, 3 इधर से कम हो गया, कितना हो गया टोटल 6, 18 में 6 गए, कितना गया 12। इसका एरिया निकाल दो और इसका एरिया निकाल दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, आंसर निकाल देना। इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर। रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो सेम है। ले लो जी, ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। कितना 100 दे रखा है, दोनों का पेरीमीटर 100 है। इफ द रेक्टेंगल हैज अ ब्रेथ 2 मीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की ब्रेथ से रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या है 2 मीटर लेस देन, कम है। इसकी सबसे पहले में पेरीमीटर है तो इसकी मैं क्या निकालूंगा, साइड निकालूंगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई में साइड की वैल्यू दे रखी है 100 और इससे आ गया 25, तो साइड आ गई 25, इसकी 25 है, 2 कम है, इसकी 23। 2 लेंथ निकालनी है, ब्रेथ 23 इज इक्वल टू के पेरीमीटर 100, 2l प्लस के 23 दूनी 40 इज इक्वल टू के 100। 2l ये इधर चला गया 100 माइनस के 46, 2l 10 में से 6 गए 4, 5, 2 से कितना 4, 27, लेंथ आ गई 27, ब्रेथ आ गई 23। पूछा क्या है, एरिया पूछा आज, 23 मल्टीप्लाई में 27, 7 21, 2 1 आ रहा है 621 आपका राइट आंसर। क्लियर? क्या कह रहा है देखो जी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ तो दे रखी है जी ये, ओके, और लेंथ है इसकी डबल, ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल होगी ना, 2 से 2 105 होगी, ये इसकी 105 की आधी है। क्या पूछा, फाइंड द एरिया पूछा, 2010 में आया है जी ये। 105 मल्टीप्लाई में 105 अपॉन में 2,
2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1। ठीक है जी। 105 मल्टीप्लाई में 52.5, 5 पंजे 25। फाइंड द एरिया। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं है। 2 से 50, 2 पंजे 10, 4 1 2 पंजे 10। चलो करते हैं। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 का 25, 5 पंजे 25। हाँ ठीक है। अरे हाँ, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 एकम 5, ओके। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक है जी। ओके ओके। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, कितना आ गया बेटा? 5। तो 10 और 11, 5 और 5, कितने के बाद पॉइंट? 1। 5512.5, 5512.5 राइट आंसर। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बेटा लेन है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का, मुझे लगता नहीं है इससे अलग कुछ है। इस वीडियो में से 100% मैं आपको गारंटी देता हूं आपके क्वेश्चन सैनिक स्कूल के अंदर पूछे जाएंगे। ओके, तो जब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और किसी बच्चों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ। अभी एरिया पेरीमीटर का ही टॉपिक चल रहा है। अब आपके लिए लेके आना है क्या? अभी सर्कल बच रहा है और उसके बाद ट्राइंगल बच रहा है और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल बच रहा है। ओके, जब तक चैनल को देखते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।